गुड मॉर्निंग बच्चों। बात कर रहे हैं क्लास 12th कॉमर्स, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, और जिसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का सामान्य परिचय। इसमें हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये कंप्लीट किए थे। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है पी क्यू तथा आर एक फर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च 2017 को उनके पूंजी खाते क्रमशः 90,000, 45,000 और 45,000 रुपये थे। तो तीन पार्टनर हैं पी क्यू आर। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 31 मार्च को, ध्यान रखना 31 मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया, साल के लास्ट हो गया। साझेदारी संलेख की व्यवस्थानुसार फर्स्ट पॉइंट है, आर को 9,000 रुपये प्रतिवर्ष पारिश्रमिक दिया जाना था। ठीक है, 9,000 पर मंथ उसको रेम्यूनरेशन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ किसके लिए? आर के लिए। सेकंड पॉइंट है, पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 5% के अकॉर्डिंग होगा। थर्ड पॉइंट, लाभों को 2:1 के अनुपात में बांटा जाना था। ये सही रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें डिवाइड करना था प्रॉफिट को। उपरोक्त मदों पर ध्यान ना देते हुए 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 54,000 रुपये के शुद्ध लाभ को तीनों साझेदारों में समान रूप से बांट दिया गया। इक्वली बांटा है, ये गलत किया है। तो पहले इस गलत को वापस इसी गलत रेशो में बांट के इसका इफेक्ट खत्म करेंगे और फिर इसे सही रेशो में लास्ट में बांट दिया जाएगा। ठीक है। अशुद्धि के सुधार हेतु एक समायोजन प्रविष्टि कीजिए और वर्किंग नोट भी शो करना है। तो एक समायोजन प्रविष्टि, तो चलिए एक समायोजन प्रविष्टि के लिए कहा गया है इसमें, यानी कि हमारा पहला वाला मेथड अप्लाई हो जाएगा जो हमने मेथड कराए थे उनमें। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बातें। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या बनानी है? एक एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल का फॉर्मेट मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। हमारे तीन पार्टनर हैं पी, क्यू और आर। एनालिसिस टेबल से जनरल एंट्री करना, एक समायोजन प्रविष्टि के लिए कहा है तो वो जनरल एंट्री करना बहुत ही आसान हो जाता है। एनालिसिस टेबल लिख सकते हैं या स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट, ये भी आप नोट कर सकते हो। तो हमारे तीन पार्टनर हैं पी, क्यू, आर, और लास्ट में हम बनाते हैं फर्म का कॉलम, जो कि किसे शो करता है बताइए जल्दी से। आपको नोट नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम में आपको नोट नहीं करना है, मैं बस याद रखने के लिए यहाँ पे नोट कर देता हूँ। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि ये वाला जो फर्म वाला कॉलम होता है, जैसे हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांजैक्शन नोट करते हैं डी आर सी आर साइड में, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे इनको लिखा जाएगा। इधर पर्टिकुलर, और ये डी आर सी आर, डी आर सी आर, डी आर सी आर और डी आर सी आर। तो चलिए, जो मिस्टेक हुई थी खाते बंद करने के बाद में उन्हें हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट को बांटने में मिस्टेक हुई थी। तो चलिए,
प्रॉफिट को बांटने में मिस्टेक क्या हुई थी कि हमने प्रॉफिट को बराबर बराबर रेशो में बांट दिया था, और प्रॉफिट की हमारी बच्चों अमाउंट थी 54,000 रुपये, 54,000 जो कि हमने एक 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 के रेशो में बांट दिया था। तो प्रॉफिट है ये। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सबसे पहले सी आर साइड में लिखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे फर्म के सी आर साइड में नोट कर देंगे और पार्टनरों के अपोजिट लिखा जाएगा, यानी कि डी आर साइड में। तो 54,000 को एक एक यानी कि बराबर के रेशो में डिवाइड करेंगे, तो 54 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 18,000, 18,000 और ऐसे ही आर के कॉलम में भी 18,000 रुपये। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगली मिस्टेक हुई है, कहा गया ना पॉइंट बाई पॉइंट कहा गया है। फर्स्ट पॉइंट में कहा है आर को 9,000 रुपये प्रतिवर्ष पारिश्रमिक दिया जाना था, यानी कि रिम्यूनरेशन। तो रिम्यूनरेशन किसको दिया जाना था? आर को, रिम्यूनरेशन टू आर। तो जो भी रिम्यूनरेशन पार्टनरों के लिए दिया जाता है वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डी आर साइड में लिखते हैं, तो यहाँ फर्म के डी आर में लिखेंगे। और किसके लिए दिया जा रहा है? आर के लिए, तो आर के कॉलम में कहाँ लिखेंगे? सी आर में। ठीक है, फर्म के डी आर में, आर के सी आर में, अपोजिट हो जाएगा। जो फर्म के कॉलम में लिखा जाता है, सबसे पहले चेक करो खाते बंद होने के बाद किस में मिस्टेक मिली, वो हम यहाँ लिखेंगे, और उसे हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डी आर साइड में लिखते हैं, सी आर साइड में, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ जो हमने लिखा यानी कि फर्म के कॉलम में, उसका अपोजिट पार्टनरों के कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, तो रिम्यूनरेशन टू आर हो गया। सेकंड पॉइंट में कहा है बच्चों पूंजी पर 5% की दर से ब्याज ये रह गया था, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी बात कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक कीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहा गया है इसमें 5%, 5% के अकॉर्डिंग है। तो जो भी इनकी कैपिटल है, अब कैपिटल तो क्लोजिंग दे रखी है, तो चलिए इसके लिए हम क्या बनाएंगे? पहले वर्किंग नोट। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं यहाँ एंट्री के लिए, और फिर बना लेते हैं वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो इसके लिए ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक टॉपिक आया था पूंजी पर ब्याज वाला, उसमें ये आपको समझाया भी था कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो हम कैसे ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो चलिए वही कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है, यानी कि टेबल हमें ड्रॉ करनी होगी एक छोटी सी। हमारे 3 पार्टनर हैं, पी, क्यू और आर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है वो क्लोजिंग कैपिटल नोट कर देंगे। चलिए क्लोजिंग कैपिटल देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे की ट्रांजैक्शन चलेंगी। तो पहले हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में दे रखी है 31 मार्च की, और तीनों की दे रखी है 90,000। क्वेश्चन की सबसे पहली लाइन में ये गिवन है 45 और 45,000। इसके बाद बच्चों मैंने आपको ये टेबल बताई थी, ठीक है, चेक करो कॉर्नर पे टेबल है वीडियो में, और इस टेबल में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो सबसे पहले इस टेबल में चेक कीजिए क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल में से हम कुछ ऐड लेस करते हैं, और चेक कीजिए क्या ऐड लेस किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग, लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल, और लेस करते हैं करंट ईयर प्रॉफिट। क्या आ जाता है बच्चों? ओपनिंग कैपिटल। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमने लिख ली, ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, और
एडिशनल कैपिटल भी नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, लेस करंट ईयर प्रॉफिट। तो करंट ईयर प्रॉफिट दे रखा है टोटल 54,000, जो कि हमने एक के रेशो में डिवाइड कर दिया था, जो कि गलत था, लेकिन कर तो दिया था। ठीक है, अब तो उसी को हम यहाँ पे इसमें से लेस कर देंगे, और अब जो हमारी अमाउंट आएगी, बताइए क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ओपनिंग कैपिटल। माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 72,000 और ये आ जाएगा 27,000 और ये भी 27। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्मूला होता है इसका ओपनिंग कैपिटल या अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100। टाइम पीरियड की तो इसमें कोई बातचीत है नहीं, फुल ईयर हमें कैलकुलेट करना है पूरे साल का। तो पी का इधर कैलकुलेट कर देते हैं 72,000, और इसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है ना, तो 5/100। ठीक है, ऐसे ही क्यू का कर देते हैं 27,000 इंटू 5/100, और ऐसे ही 27,000 इंटू 5/100 आर का हो जाएगा, ये हो गया 3600, ये हो गया 1350 और ये भी 1350। तो बच्चों हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ज़रूरत थी, वो हमारे पास अब आ चुकी है। तो हम यहाँ नोट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का टोटल आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 6300 रुपये। तो हम फर्म के कॉलम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी आर साइड में नोट करते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ फर्म के कॉलम में डी आर साइड में हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 6300 रुपये, फर्म के डी आर में तो पार्टनर के सी आर में। इसकी अमाउंट थी 3600 रुपये, 1350 और इसके भी आर के भी 1350 रुपये। ठीक है, इसके अलावा इन तीनों चीज़ों में ही मिस्टेक थी, और तो कोई मिस्टेक थी नहीं। चलिए, तो इसके बाद अब हम देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ध्यान रखना है, स्टेप का विशेष ध्यान रखना है, किस स्टेप से कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम इसका टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। तो सी आर साइड का टोटल आ रहा है 54,000 और इसका कम आ रहा है 15,300 आ रहा है। तो 54,000 में से ये 15,300 हम माइनस करेंगे, तो बैलेंस बचा 38,700। ठीक है, अब ये फर्म के डीआर में, तो पार्टनर को किधर हिस्सा मिलेगा, सीआर साइड में लिखेंगे और इसको बोलेंगे प्रॉफिट एडजस्टमेंट। प्रॉफिट की तो एडजस्टमेंट हो रही है ये, और ये बैलेंस वाली जो बातें हैं वो चल रही हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम में नोट नहीं करना है, सिर्फ मैं याद रखने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। हाँ जी, तो अब इधर का भी टोटल कितना हो गया, 54,000 रुपये। ठीक है, फर्म का कॉलम कंप्लीट दोनों। अब हम पार्टनरों के कॉलम पर आते हैं। तो 38,700 को तीनों पार्टनरों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अब सही बांटा जाएगा 2-2 के रेशो में। तो 38,700 इंटू 2/5, 38,700 इंटू 2/5 और 38,700 इंटू 1/5। जो भी अमाउंट आएंगी या फर्म के डीआर में तो पार्टनर के सीआर साइड में नोट कर दी जाएगी। और मैं ये अमाउंट नोट कर देता हूँ यहाँ पे। ये आया हमारा 15,480, इसका भी बराबर रेशो है तो 15,480, और इसका आया 7,740। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये वाली जो अमाउंट है ये नीचे हो गई, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, 6300 रुपये। ठीक है, इस वाली लाइन की अमाउंट थी ये। इस तरीके से अब हमारे ये
अमाउंट यहाँ तक की लाइन तक की सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसका करेंगे टोटल। फर्म का तो टोटल हो चुका है, अब इन कॉलमों का टोटल करेंगे। इसका आया टोटल बच्चों 18,000 और इसका आ रहा है 19,080। इसका टोटल 18,000, इसका आ रहा है 16,830, इसका आ रहा है 18,000 और इसका आ रहा है 18,090। ठीक है, अब देखिए, अब हमें जैसे ये पी पार्टनर है, डी आर सी आर का हमने इस तरीके से एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब चेक कीजिए कि कौन से ग्रुप का टोटल कितना है। देखिए यहाँ 18,000, यहाँ 19,080, इसका मतलब सी आर साइड में कितने ज़्यादा हैं, 1,080 सी आर में। ठीक है, यहाँ क्यू के डी आर में 18,000, सी आर में 16,830, तो इधर ज़्यादा है डी आर में, माइनस कर देंगे 1,170 और ये किधर है, डी आर में। ऐसे ही आर का सी आर में ज़्यादा है 90 रुपये सी आर में। ठीक है, ये सी आर था, तो जो डी आर है उसे जनरल एंट्री में डी आर कर देंगे और जो सी आर है जनरल एंट्री में उन्हें सी आर कर देंगे। तो देखिए एंट्री क्या होगी यहाँ पे, डी आर कौन है, क्यू, क्यू कैपिटल अकाउंट डी आर, और ये दोनों सी आर हैं पी और आर, टू पी कैपिटल अकाउंट और टू आर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट चेक करो, 1,170 रुपये तो क्यू के थे, 1,080 पी के थे और 90 रुपये आर के थे। ठीक है, और इस तरीके से हमसे यही पूछा था कि एक समायोजन प्रविष्टि क्या होगी। तो बच्चों ये हमारी समायोजन प्रविष्टि है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, समायोजन प्रविष्टि। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें एक समायोजन प्रविष्टि के लिए क्या है, उसके लिए हम सबसे पहले एनालिसिस टेबल यानी कि स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उससे हम अमाउंट और जनरल एंट्री की बात करते हैं लास्ट में। तो इसमें हमने जो भी खाते बंद करने के बाद मिस्टेक थी वो हमने यहाँ पे नोट किए। ठीक है, फिर हमने इसका टोटल किया, जो भी बैलेंस आया यहाँ पे हमने बराबर किया, डी आर साइड में बैलेंस बचाया तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है। प्रॉफिट को तीनों पार्टनरों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटने के बाद में सभी पार्टनर के खातों का हमने टोटल कर दिया और जिधर टोटल ज़्यादा है जितनी अमाउंट का वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। डी आर में ज़्यादा है तो डी आर लिखा है, सी आर में ज़्यादा है तो सी आर लिखा है। ठीक है, जनरल एंट्री भी इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। क्लियर बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन कहता है सतीश, नितिन तथा अजय स्थिर पूंजी क्रमशः 1,75,000, 75,000 के साथ साझेदार हैं। उनके चालू खाते का शेष था सतीश का 5,000 रुपये क्रेडिट। अच्छा कौन सा, ये चालू खाता, करंट अकाउंट, ध्यान रखना। यानी कि इसमें कौन सी विधि अप्लाई होगी बताइए फटाफट से, स्थिर वाली होगी। 5,000 रुपये क्रेडिट, नितिन 4,000 रुपये क्रेडिट, अजय 2,500 रुपये डेबिट। साझेदारी संलेख में निम्न व्यवस्था थी। तो कुछ साझेदारी संलेख की बातें कही गई हैं यहाँ पर और वो हम देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है।
फर्स्ट पॉइंट, पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, ठीक है जी। सेकंड, नितिन अपने भवन को फर्म को देने के लिए 500 रुपये प्रतिमाह किराया पाने का अधिकारी है। अच्छा जी, यानी कि नितिन की जो बिल्डिंग है वो फर्म ने रेंट पर ली है, तो फर्म क्या देगी, रेंट देगी। और रेंट P&L अप्रोप्रिएशन में कहीं आपको बताया नहीं, फर्म का खर्चा है। जब खर्चा कोई भी P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, पिछले लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, उसे कहाँ लिखते हैं, P&L अकाउंट में, वहाँ प्रॉफिट में से उसे एडजस्ट करके शो करेंगे। अजय 1000 रुपये प्रतिमाह वेतन पाने के अधिकारी हैं, ठीक है, अजय को सैलरी है। फर्म के लाभों का वितरण निम्न प्रकार किया जाना था। ए पॉइंट, प्रथम 20,000 रुपये उनके पूंजी खाते के अनुपात में। अच्छा, लास्ट में जो वितरण योग्य लाभ बच रहा है उसके लिए कहा है। बी, अगले, सेकंड पॉइंट है, अगले 20,000 2:1 के अनुपात में और शेष लाभों का विभाजन बराबर बराबर। उपयुक्त समायोजन करने से पहले लाभ दे रखा है और ये खाते आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए जी, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं P&L अकाउंट की। इसमें P&L अकाउंट बनेगा क्योंकि रेंट की इसमें बातें कही गई हैं और रेंट कभी भी कौन से खाते में नहीं आता है, P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। तो इसीलिए हम पहले P&L अकाउंट बना करके रेंट को एडजस्ट करेंगे। छोटा सा खाता बनाना है क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन नोट करनी है। P&L अकाउंट पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट है पर्टिकुलर और अमाउंट। तो सबसे पहले हम जो प्रॉफिट है उसको नोट कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट, ठीक है, रेंट की एडजस्टमेंट से पहले का क्वेश्चन में दे रखा है 85,500 रुपये। ये क्या गया क्वेश्चन के लास्ट में, टू रेंट। अब देखिए रेंट कितना दिया जा रहा है, तो रेंट नितिन के लिए दिया जा रहा है 500 रुपये प्रतिमाह, 500 रुपीज़ पर मंथ। तो बताइए पूरे साल का कितना, 6000। और अब जो लास्ट में बचेगा वो टू नेट प्रॉफिट आफ्टर रेंट, ठीक है, रेंट की एडजस्टमेंट करने के बाद का हो जाएगा। कर देंगे माइनस प्लस, 85,500 में से 6,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 79,500, 79,500 रुपये। तो ये हमारा P&L अकाउंट कंप्लीट हुआ। चलिए अब हमारे पास प्रॉफिट ये आ गया जो P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होगा। तो अब इसके लिए हम क्या बना लेते हैं आगे, अब इसके लिए हम बना लेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए P&L अप्रोप्रिएशन भी कंप्लीट कर लेते हैं। हर क्वेश्चन में यही चीज़ें आ रही हैं, P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ या पार्टनर कैपिटल या पार्टनर करंट अकाउंट। तो अब तो ये फॉर्मेट भी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसका टोटल आया था 85,500। हाँ जी, P&L अकाउंट, सॉरी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर पर्टिकुलर, इधर अमाउंट, इधर भी पर्टिकुलर और इधर अमाउंट, ठीक है। चलिए अब P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तो सभी बच्चों को याद है ही, तो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नोट करेंगे बाय नेट प्रॉफिट, यानी कि P&L अकाउंट से लिया गया ये, ठीक है, ये वाला जो ट्रांसफ़र यहाँ से हमेशा ट्रांसफ़र होके आता है, यही कितना था, 79,500 रुपये। चेक करते हैं, CR साइड में हम नोट करते हैं। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्वेश्चन में नहीं दे रखी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है जी। इसके बाद DR में बताइए जल्दी से क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन से पार्टनर हैं? सतीश, नितिन और अजय। अच्छा, चेक करो कहीं क्लोजिंग कैपिटल तो नहीं दे रखी है इसमें, साल के लास्ट की कैपिटल हो। अगर साल के लास्ट की कैपिटल होगी तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले ओपनिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल नहीं है इसमें, ओपनिंग ही है। 1,75,000 और 75,000, 1,75,000। चेक कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है 5%, तो इनका 5% कैलकुलेट कर देंगे, बहुत आसान है। 5,000, 3,750 और 3,750, ठीक है। टोटल हो गया 12,500। इसके बाद चेक कीजिए अगले पॉइंट में कहा गया है कि नितिन अपने भवन को, अच्छा रेंट तो इसमें अब आएगा नहीं। अजय 1,000 रुपये प्रतिमाह वेतन, तो सैलरी टू अजय, अजय के लिए सैलरी है 1,000 रुपये प्रतिमाह। तो बताइए 12 महीने की कितनी होगी बच्चों? 12,000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा और कोई रिम्यूनरेशन वगैरह की कुछ बातें? तो और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। 79,500 CR का टोटल, DR का कम आ रहा है, तो माइनस कर देंगे 79,500 में से। लास्ट में जो बैलेंस बचेगा उसे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और कौन कौन से पार्टनर हैं? एक है सतीश, एक है नितिन और एक है बच्चों अजय। चलिए माइनस कर लेते हैं 79,500 में से 12 और 12, 24,500। ये आ गया आपका 24,500, माइनस करने पर पूरे 55,000, 55,000, और टोटल 79,500 हो गया। और इस 55,000 को तीनों पार्टनरों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। कितना है चेक करो फटाफट से, 2-2-1 कि 3-2-1? 2-2-1। तो प्रॉफिट को बांटने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, और प्रॉफिट को बांटने के लिए देखो क्या कहा गया है। तो हम वर्किंग नोट बना लें इसके लिए। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है? तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट पॉइंट 20,000 उनके पूंजी के अनुपात में। अच्छा जी, तो तीन पार्टनर हैं। चलो इसके लिए मैं एक टेबल ही ड्रॉ कर दूं। एक, दो और ये तीन पार्टनर हो गए, सतीश, नितिन और अजय। तो पहले 20,000 जो हैं किस रेशो में? कैपिटल के रेशो में। ये तो कहा गया कैपिटल रेशो, पूंजी के अनुपात में। और पूंजी इनकी थी, चलो यहाँ मैं रेशो निकाल देता हूँ, 1,00,000 अनुपात 75,000 अनुपात 75,000। तो सबसे पहले तो इनकी तीनों जीरो कट जाएंगी। अब बचा आपका 100, 75 और 75, 25 से काट दें तो ये रेशो आ गया 4-3-3 का। और अमाउंट कितनी है टोटल? 55,000। तो उसमें से पहले 20,000 बांटने इस रेशो में, तो 20,000 इंटू 4/10, 20,000 इंटू 3/10 और 20,000 इंटू 3/10, ठीक है। इसके आ गए 8,000, इसके भी 8,000, सॉरी 6,000 और इसके 6,000।
ठीक है जी। तो पहले हमने ये पहली लाइन कंप्लीट कर ली, पूंजी के अनुपात में बांट लिया, और आगे जैसे कहा गया है वैसे और बांट देंगे। चेक कीजिए लास्ट पैराग्राफ का सेकंड पॉइंट, कहा गया है अगले 20,000 2-2-1 के अनुपात में। ठीक है जी, अगले 20,000 2-2-1 के अनुपात में। तो 20,000 इंटू 2/5, 20,000 इंटू 2/5, 20,000 इंटू 1/5। चलो मैं यहीं लिख दूँ 20,000 इंटू 2/5, 4 दूनी 8,000। ठीक है, ऐसे ही इसका भी यही आएगा 8,000, बराबर रेशो है, और इसका 1/5, तो 20,000 इंटू 1/5 इसका आ जाएगा 20,000 इंटू 1/5, 4,000। ठीक है, और शेष राशि के लिए कहा है बराबर बराबर, तो टोटल अमाउंट थी 55,000 की, 55,000, जिसमें से 20 और 20 40,000 रुपये बट गए। ठीक है, कितने बचे अभी भी 15,000। तो 15,000 कैसे बांटने हैं, तीनों में बराबर बराबर, यानी कि 3 से डिवाइड कर दें, 5,000, 5,000 और 5,000। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉफिट में इनका हिस्सा आया 16 और 5 21,000, 8 और 6 14 और 5 19,000, 6 और 4 10 और 5 15,000। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख देते हैं। सतीश का कितना हिस्सा आया बच्चों, सतीश का हिस्सा आया 21,000। ठीक है, ये वाली अमाउंटें नहीं है, 21,000, और एन का आया 19,000, और इसका आया ए का 15,000। P&L अप्रोप्रिएशन कंप्लीट। चलिए इसके बाद अब इसमें हमें बनाने पार्टनर करंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर शायद 8 था, तो उसमें भी हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था और पार्टनर करंट अकाउंट भी बनाया था। तो पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लें। कितने पार्टनर हैं, 3। ठीक है, कोई एडिशनल कैपिटल विड्रॉल तो है नहीं, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मेट बनाना नहीं है। जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग का बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सतीश, नितिन और अजय, ये 3 पार्टनर हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले इनका ओपनिंग बैलेंस लिख लें, बाई बैलेंस BD। चेक कीजिए करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, इसका है 1,00,000, सॉरी कैपिटल अकाउंट का, इसका 75,000 और इसका 75,000 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही है। बाकी एडिशनल कैपिटल किसने नहीं लगाई, अगर लगाई होती तो बाई कैश लिख देते, विड्रॉल किया होता परमानेंट तो 2 कैश लिख देते, लेकिन नहीं है तो लास्ट में 2 बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा सेम अमाउंट 1,75,000 और इसके भी 75,000। ठीक है, टोटल बराबर आ गया 1,75,000 और इसके भी बच्चों 75,000, 1,75,000 और 75। क्लियर, पार्टनर कैपिटल कंप्लीट। चलिए अब हम बना लेते हैं इसका पार्टनर करंट अकाउंट। बाकी की सारी ट्रांजैक्शन पार्टनर करंट अकाउंट के थ्रू चलेंगी, तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तीन पार्टनर हैं तो अमाउंट के भी हमें 3 कॉलम ही ड्रॉ करने होंगे।
हाँ जी, तो पार्टनर 3 है। मैं यहाँ शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना एस एन और ए। ठीक है जी। पार्टनर करंट अकाउंट, पर्टिकुलर और पर्टिकुलर। अच्छा, ये कौन सी साइड होती है? डी आर साइड, और ये सी आर साइड। चलिए, तो पार्टनर करंट अकाउंट का फॉर्मेट याद होगा सभी को। देखिए, करंट अकाउंट का जिधर जो बैलेंस दे रखा है उधर नोट कर दिया जाएगा। टू बैलेंस बी डी बाई बैलेंस बी डी। ओपनिंग बैलेंस है तो बी डी लिखेंगे दोनों में, ब्रॉड डाउनवर्ड। चेक कीजिए, अजय का तो डी आर बैलेंस दे रखा है 2500 रुपये। बाकी सतीश और नितिन का सी आर बैलेंस है, इसका है 5000, इसका है 4000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हो गया। बाकी की जितनी भी ट्रांजैक्शन बच रही हैं वो नोट कर देंगे। चेक कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना है। ठीक है, कितना कितना आया था, कैलकुलेट कर लिया था ये हमने, वर्किंग नोट बनाया था शायद, उसी में कैलकुलेशन कर दी थी फॉर्मेट में। 3750 और 3750। रेंट देना है नितिन के लिए 6000 रुपये। चाहो तो आप इसे यहाँ नहीं लिखो, नोट डाल दो कि हमने P&L में एडजस्ट कर दिया था। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, टोटल हिसाब बना दिया है इनका, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका। वाई सैलरी, तो सैलरी 1000 रुपये पर मंथ थी ए के लिए ना, तो 12000 रुपये हो गई। यही लिखी थी हमने P&L अप्रोप्रिएशन में। और इसके अलावा एक P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट भी आया था, डीआर साइड में वहाँ लिखा था, तो यहाँ सीआर साइड में पोस्टिंग भी तो होगी उसकी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट आया था 21000 इसका था, 19000 इसका था, और 15000 एक का था। ठीक है, बस बाकी कोई ड्राइंग वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ है नहीं, टोटल कर दिया जाएगा। तो सभी का सीआर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 21 और 10 31000, 4 और 3 7 और 6 13, और 19 32,750, 12 और 15 27, और 33,750। ठीक है, चलो मैं पहले ही नोट कर देता हूँ, टोटल तो बराबर आएगा लास्ट में। और वो कैसे आएगा, बैलेंस करके, तो माइनस कर देंगे। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, टू बैलेंस सी डी। चेक करेंगे सीआर में टीआर घटा के, इसके पूरे 31000, इसके भी पूरे 32,750, और इसके 30,750 में से 2500 माइनस कर देंगे, ये आया 28,250। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। समझ में आया सभी के? इसमें सबसे पहले रेंट की एडजस्टमेंट करने के लिए P&L अकाउंट बनाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन बनाया जिसका वर्किंग नोट भी है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसा लैंग्वेज में कहा गया उसके अकॉर्डिंग। और सबसे लास्ट में हमने 2 अकाउंट और बनाए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।